Good morning to all. Today's topic is the information security vulnerabilities. So, first of all, you have to know what is vulnerabilities. It means kamjoriyan. Vulnerability means kamjoriyan. Okay. See, a computer system vulnerability is a flaw or weakness in a system or network that could be exploited to cause damage or allow an attacker to manipulate the system in some way. देखिए देखिए कमजोरियां है ना, इसका अर्थ है सूचना सुरक्षा कमजोरी। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है सूचना सुरक्षा कमजोरी। ठीक है, देखिए इसका अर्थ होता है कि सूचना संबंधी एसेट्स या संपत्ति संपत्ति कोई हम बोलते हैं एसेट्स है ना, को नुकसान पहुंचाने के लिए इसको जोखिम में डालना, इसे बोलते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। ठीक है, देखिए कमजोरी कमजोरियों को जानने के लिए हम जो अपने एसेट्स या संपत्ति को जोखिम में डालते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या उसको खतरे में डालते हैं, है ना, क्योंकि जब तक खतरे में नहीं डालेंगे उसकी वीकनेस का पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो नुकसान पहुंचाने के लिए जोखिम में डालना ही क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज। देखिए खतरे कोई भी प्रकार के होते हैं, है ना, जैसे मानव निर्मित होते हैं, मतलब मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है जो खतरों को, क्लियर, और कुछ प्राकृतिक मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो कमजोरियां होती है, क्लियर। तो खतरे कोई भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सूचना संबंधित संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है, क्लियर, उसको बोलते हैं हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी। क्लियर, तो ओवरऑल क्या बोला जाता है, सूचना सुरक्षा कमजोरी का अर्थ होता है सूचना संबंधित इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एसेट्स या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उसको जोखिम में डालना ही इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो देखिए किसी सिस्टम में जो कमजोरी है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो इसी कमजोरी को या इसी कमजोरी या संपत्तियों को, है ना, डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें फर्स्ट आता है आपका पॉलिसी फ्लॉज। ठीक है, सेकंड आता है पॉलिसी फ्लॉज मतलब कमजोरियाँ वल्नरेबिलिटी रिलेटेड टू पॉलिसी, क्लियर। सेकंड होता है आपका डिज़ाइन एरर। डिज़ाइन मीन्स आपके सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में डिज़ाइन से रिलेटेड कुछ एरर जिसके कारण खतरे बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका प्रोटोकॉल वीकनेस रिलेटेड टू प्रोटोकॉल। अगर हमारे प्रोटोकॉल यानी कि सेट ऑफ रूल्स में कोई वीकनेस है तो इससे भी खतरे होने के चांसेस ज़्यादा है। फोर्थ है वल्नरेबिलिटी खतरे सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, क्लियर, सॉरी ये आपका है सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटी, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड खतरे। नेक्स्ट आता है आपका मिसकॉन्फ़िगरेशन। अगर कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक या कोई भी एरर होती है तो ये आपकी कमजोरियों का कारण बनता है। नेक्स्ट है आपका हॉस्टाइल कोड। हॉस्टाइल कोड का मतलब होता है शत्रुतापूर्ण, क्लियर, यानी कि जो बाहरी तौर से होते हैं ना उसको बोलते हैं हम हॉस्टाइल कोड, क्लियर, शत्रुतापूर्ण, बुरे इरादों के साथ जो होता है, क्लियर, जानबूझ के। नेक्स्ट आता है आपका मानवीय कारक ह्यूमन फैक्टर, क्लियर। तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड एसेट्स को, क्लियर। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज जिसमें हम सूचना सुरक्षा कमजोरी को सूचना सुरक्षा कमजोरी को नुकसान पहुंचाने के लिए हम एसेट से संपत्ति को जोखिम में डालते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रिस्क मैनेजमेंट। सो व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? Risk management is a process by which identify potential risk, information threats and vulnerabilities. Clear? आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें किसी कंपनी द्वारा प्रयोग की गई सूचना स्रोतों यानी कि सोर्स पर थ्रेट्स यानी कि खतरे और कमजोरियों के बारे में पता लगाया जाता है। क्लियर? देखिए रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को मैनेज करना, क्लियर,
रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है रिस्क को मैनेज करना। अब रिस्क को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? जब तक आप रिस्क को जानेंगे नहीं, क्लियर, तब तक आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है रिस्क को हटाना, रिस्क को दूर करना। क्लियर, कोई भी व्यवसाय या हम अपने सॉफ्टवेयर आईटी के बारे में बात कर लें तो रिस्क को जानकर उसको दूर करना। क्लियर, तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैनेजमेंट जो होता है एक पॉजिटिव वर्ड है। क्लियर, कामों को सही तरीके से करना ही मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर, तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है रिस्क को जानकर उसको दूर करना। क्लियर, देखिए, ये रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। क्लियर, कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि देखिए आपका व्यवसाय या आपके जो आईटी सेक्टर है वो हमेशा क्या होता है, ग्रोथ करने वाला है। यहाँ पे नए नए काम होते हैं, यहाँ पे नई नई चीज़ें होती है। तो जैसे जैसे चीज़ बढ़ती है, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, उस हिसाब से आपके सिस्टम या आपके नेटवर्क पर आने वाले खतरे भी बढ़ते हैं। क्लियर, तो हमारा ग्रोथ कभी रुकता नहीं है, आईटी सेक्टर ग्रोथ कभी नहीं रुकता, या कोई भी व्यवसाय की हम बात करें तो ग्रोथ कभी नहीं रुकता, ये कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस है। तो उसी तरह खतरे भी साथ में आते रहते हैं। क्लियर, तो इसीलिए रिस्क को मैनेजमेंट करना, थ्रेट्स को जानना, रिस्क को दूर करना भी अपने आप में कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है। क्लियर, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप हमेशा कोई भी आप नया काम करते हैं ना, तो उसमें रिस्क तो होता है, खतरे तो होते ही हैं, है ना, मगर आप उसके कारण रुकते तो नहीं है। क्लियर, तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है तो उसमें रिस्क आता ही है, खतरे आते ही हैं, इसलिए ये कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। क्लियर, तो इसमें यही है कि रिस्क मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस बाय विच आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, इंफॉर्मेशन थ्रेट्स एंड वल्नरेबिलिटीज़। रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंटिन्यूसली पोटेंशियल रिस्क को, इंफॉर्मेशन थ्रेट्स को और वल्नरेबिलिटीज़ मतलब कि कमजोरियों का पता हम लगाते हैं। क्लियर, तो देखिए इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम रिस्क मैनेजमेंट को रिस्क मैनेजमेंट प्रक्रिया जो है करते हैं। तो देखिए आज सबसे पहले आता है आपको पूंजी की पहचान और उसकी सही वैल्यू का पता होना। ठीक है, अपनी पूंजी की पहचान करो और उसकी सही वैल्यू का पता लगाओ। क्लियर, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा सप्लाई एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें इस पूंजी में आती है। पूंजी का मतलब यही है, जैसे कि व्यक्ति है, इमारत है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा सप्लाई, ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। क्लियर, तो इन सब का पहचान करना और इनकी वैल्यू, सही वैल्यू पता लगाना होता है। क्लियर, नेक्स्ट थ्रेड के लिए कर निर्धारण करना। ठीक है, इसमें कंपनी द्वारा बनाए गए ये अधिनियम या अचानक किए गए कार्य आदि आते हैं। क्लियर, थ्रेट निर्धारण, थ्रेट खतरे के लिए कर निर्धारण करना। क्लियर, नेक्स्ट है कमजोरियों के लिए प्रोबेबिलिटी की गणना करना और प्रत्येक कमजोरियों के लिए जो कि महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, देखिए कमजोरियों का क्या क्या कमजोरियां हो सकती, उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता की पहचान करना, उसकी गणना करना और उस कमजोरियों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करना। नेक्स्ट, प्रत्येक पूंजी पर थ्रेड द्वारा होने वाले प्रभाव की गणना करना। थ्रेड का क्या इफेक्ट, थ्रेड्स यानी कि खतरे, तो इन पूंजियों पर थ्रेड्स का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसकी गणना करना। नेक्स्ट है सही नियंत्रण का पता लगाना, उसको चुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना। कंट्रोल है ना, एक्सेस कंट्रोल की बात करते हैं तो ये इसमें आता है, और कंट्रोल मेजर्स का प्रभाव देखना। ठीक है, ये है आपका रिस्क मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सेस कंट्रोल। देखिए, एक्सेस कंट्रोल, it is a process that dictates
who allowed to access and use company information and resource। देखिए, एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है हमारे सिस्टम या हमारे नेटवर्क में एक्सेस को कंट्रोल करना। कंट्रोल कैसे किया जाता है? बाय फिल्टरिंग, कि कौन हमारे नेटवर्क के रिसोर्स या कंप्यूटर सिस्टम के इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करने के लिए अलाउड है। ओके, ये ऐसा नहीं होता है कि हर कोई आ रहा है और हमारे नेटवर्क या कंप्यूटर सिस्टम के इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, ऐसा नहीं है। तो एक्सेस कंट्रोल का मतलब ही यही है कि केवल वही इंसान या वही व्यक्ति हमारे इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके जिसके पास परमिशन है। ओके, जो ऑथराइज्ड पर्सन है वही हमारे सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस कर सके, दैट इज़ एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस पर नियंत्रण करना, और नियंत्रण कैसे होता है? जो अलाउड है या जिसके पास परमिशन है केवल वही एक्सेस कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। क्लियर? तो इट इज़ अ प्रोसेस दैट डिक्टेट्स हु अलाउड टू एक्सेस एंड यूज कंपनी इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स। जिसको अलाउड है हमारे कंपनी के इंफॉर्मेशन को या उसके रिसोर्स को एक्सेस करने का, ये एक प्रोसेस है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, एक्सेस कंट्रोल इज अ security technique that regulates who or what can view और यूज़ रिसोर्स इन अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। क्लियर? देखिए, एक्सेस कंट्रोल एक ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए इसको किया जाता है। क्लियर? इसलिए इसे बोला गया है सिक्योरिटी टेक्निक दैट रेगुलेट्स हु और व्हाट, कौन और कौन देख सकता है, कौन हमारे रिसोर्स को यूज़ कर सकता है और क्या देख सकता है, क्या नहीं देख सकता है हमारे कंप्यूटिंग यानी कि नेटवर्क और सिस्टम इन्वायरमेंट में। क्लियर? अगर एक पर्सन को परमिशन है तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे सिस्टम या नेटवर्क के सारे रिसोर्स, सारे इंफॉर्मेशन को देख सकता है, एडिट कर सकता है ना, और एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें कर सकता है। नहीं, पर्सन के साथ साथ हम ये भी सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि वो क्या देख सकता है या क्या राइट कर सकता है, क्या रीड कर सकता है। क्लियर? तो आप देखेंगे कि जब आप सिक्योरिटी में जाते हैं अपने कंप्यूटर पर तो वहाँ पे परमिशंस होती है, जहाँ पे रीड का अलग, राइट का अलग, रीड राइट बोथ रहता है। तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आप टिक लगा के उस पर्सन को अलाउ करते हो। क्लियर? तो ये ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन अलाउड है तो वो क्या देख सकता है, क्या नहीं देख सकता है, क्या एडिट कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये भी सिक्योरिटी हम लगा सकते हैं। इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि दैट रेगुलेट्स हु और व्हाट कैन व्यू और यूज रिसोर्सेज इन अ कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। सो दैट इज दिस इज़ द एक्सेस कंट्रोल। क्लियर? अब देखिए, एक्सेस कंट्रोल प्रोसेस जो होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्लियर? तो फर्स्ट होता है आइडेंटिफिकेशन, और सेकंड होता है ऑथेंटिकेशन, एंड थर्ड होता है आपका ऑथराइजेशन। क्लियर? केशन का मतलब होता है एक रूपता, इसको हिंदी में बोला जाता है एक रूपता। ठीक है? आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो होता है जिसमें कोई भी यूज़र अपने नाम को एंड नाम को डालकर, जहाँ पे आता है ना आपका यूज़र नेम डालो, पासवर्ड डालो। क्लियर? तो वहाँ पे अपना नाम या आईडी डालकर, अपने आइडेंटिफिकेशन को डाल के अपना खुद से ही ये चेक करता है। क्लियर? तो इसमें भी होते हैं, एक स्कोप होता है, लोकेलिटी, यूनिक आईडी होती है। क्लियर? तो आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, या 3 क्वालिटी होती है बोला जाए इसको। फर्स्ट है स्कोप, लोकेलिटी और यूनिक आइडेंटिटी। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सत्यता की जांच करना। ठीक है? ये एक रूपता यानी कि आइडेंटिफिकेशन के बाद और ऑथराइजेशन के पहले का प्रोसेस है, ये बीच का प्रोसेस है। आइडेंटिफिकेशन और ऑथराइजेशन के बीच का प्रोसेस है। क्लियर? तो देखिए इसमें क्या होता है, एकरूपता के चरण में दी गई पहचान की सत्यता को प्रमाणित करता है, यानी कि यूज़र जो आईडी डाला होता है वो उसको चेक करता है। ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में क्या होता है कि यूज़र जो अपनी यूनिक आईडी डाला होता है उसको चेक करता है कि ये सही है कि नहीं है। क्लियर? इसलिए इसको सत्यता बोला गया है। ऑथेंटिकेशन का हिंदी मीनिंग होता है सत्यता। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन जो होता है ये ऑथेंटिकेशन के बाद का प्रोसेस होता है। क्लियर?
ये प्रमाणित करता है कि जो यूज़र है ना, उसको अधिकार है कि नहीं, उसको राइट या परमिशन है कि नहीं ये कोई भी रिसोर्स या कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का। देखिए, जो आइडेंटिफिकेशन होता है ना, वो यूज़र नेम या आईडी के लिए प्रयोग किया जाता है, और ऑथेंटिकेशन जो होता है वो पासवर्ड पर काम करता है। क्लियर? तो पासवर्ड में देखिए, जो यूज़र आईडी डालेगा वही उसी को पासवर्ड पता होगा। क्लियर? तो ऑथराइजेशन में क्या होता है कि ये सिद्ध हो जाता है कि जो यूज़र, जो यूनिक आईडी के साथ जो रहता है वो यूज़र वही है, और सही पासवर्ड डाला है, मतलब कि इसको परमिशन है। पासवर्ड हम इसीलिए किसी से शेयर नहीं करते क्योंकि इसमें ऑथराइजेशन का प्रोसेस होता है। क्लियर? तो देखिए, एक्सेस कंट्रोल के लिए यूज़र नेम, आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो इसमें देखिए, अधिकार बताता है। क्लियर? ऑथराइजेशन में क्या होता है, अधिकार है कि नहीं इसकी जांच की जाती है। जो एक पर्टिकुलर यूज़र अपना यूनिक आईडी डालता है और पासवर्ड डालता है। क्लियर? तो पासवर्ड डालने से ये प्रूफ हो जाता है कि ये वही यूज़र है। क्लियर? तो अगर पासवर्ड सही है तो मतलब उसको अधिकार है, राइट है, परमिशन है रिसोर्सेज को यूज़ करने का या इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का। क्लियर? तो ये होता है एक्सेस कंट्रोल, है ना, एक कंप्लीट टॉपिक। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन हो, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।